हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ क्रेजी गुरु में आपका स्वागत है। हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम टेम के स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आते हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश का सेक्शन हम देख रहे हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। हमने देखा भी था कि सब्जेक्ट वर्ब किसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, उसको देखते हुए हम वर्ब को प्रोड्यूस करते हैं कि वर्ब उसके साथ क्या उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या डलेगा, सब्जेक्ट ये सिंगुलर वर्ब डलेगा या प्लूरल वर्ब डलेगा, इसको हम देखते हैं। आज हमारे पास पार्ट 2 का सेक्शन इसका देखेंगे। एग्रीमेंट का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 14 13 तक हमने लास्ट स्लाइड में किया था। नेक्स्ट उससे हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 14 देखते हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है हमारे पास, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हमेशा प्लूरल माना जाता है। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को सिंगुलर में काउंट करते हैं। बस इसमें थोड़ा सा एक ही फेल्स की कंडीशन है कि यदि कहता है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग कर देंगे। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशंस, उसके बाद हम ईच का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वी हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन के बाद उसने ईच का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, प्लूरल वर्ब का यूज। तो अब हम उसको पूरे सेंटेंस को प्लूरल मानते हैं और फिर प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। जैसे वहां पर उसने हैव का यूज किया है जो कि प्लूरल वर्ब है, जो कि इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें वीवीआई लिखा भी है ऑलरेडी। रूल नंबर 15 देखते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है, जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ा था कि वंस वन का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर एडजेक्टिव सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। वन या वन सेल्फ का प्रयोग करें, ना कि ही है, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। ये आपको एरर में लगा के देंगे। ये चार वर्ड्स ही दे देगा, हिम दे सकता है, हिज दे सकता है, हिमसेल्फ दे सकता है। तो हमें क्या करना है, वन को देखते ही, जैसे वन शुड कीप हिज प्रोमिस। तो हमें देखिए वन के साथ हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है। लास्ट स्लाइड में मैंने पढ़ा था कि वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग करें। बिल्कुल आंख आंख को बंद करके एकदम दिमाग लगाना है। यहाँ वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग करें, ना कि ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। ये एरर बना के दिया जाता है जिसको हमें सुधारना रहता है। करेक्शन में ये एरर आता है। करेक्शन में इस रूल को हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 कहता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का एरर है, जिसमें कहता है काल्पनिक वाक्य, जैसे कहते हैं कि यदि मैं राजा होता। जैसे हम देखते हैं, जैसे वाक्य स्टार्ट होता है, जैसे इफ की कंडीशन है, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, आई इन केस। ये 6 टाइप के जो हैं, तथा वुड दैट से शुरू होते हैं। मतलब कोई भी वाक्य इन 5-6 वर्ड्सों से मिलके शुरू होता है। जैसे इफ की कंडीशन से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। इफ ही वर रिच, यदि मैं धनी होता, यदि वह धनी होता, ही वुड हेल्प अदर्स। तो हम इस केस में क्या कहते हैं, इन शब्द के प्रयोग के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन का सब्जेक्ट हो, प्लूरल वर्ब का ही यूज हम इसमें करते हैं। मतलब अगर इन 5 एज इफ, एज दो, सपोज और आई विश और इन केस से या वुड दैट से शुरू होते हैं वाक्य, तो चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन का हो, हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। जैसे पहला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार भी आ चुका है। जैसे आई विश, आई वर अ वर्ड। जैसे आई विश, आई वर अ किंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है। रूल नंबर 17 कहता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है। कुछ अपवाद इंग्लिश में भी होते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे उसने बोला है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जैसे कहते हैं गॉड सेव द किंग, जबकि गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने पढ़ा था कि जब वर्ब में एस ई आई एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। तो जब हम वर्ब में एस ई आई एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पास गॉड हमारे पास सिंगुलर था, तो हमारे पास वर्ब तो सिंगुलर ही आना चाहिए था। लेकिन ये एक्सेप्शन केस में क्या होता है, एक्सेप्शन केस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का साइन ऑफ ऑप्टेशन भी होता है, उसमें गॉड सेव द किंग होता है, ना कि गॉड सेव्स द किंग। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का कुछ एक्सेप्शन है जिसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग लीव द क्वीन। लॉन्ग लीव द क्वीन, लिव्स नहीं होगा, लीव द क्वीन होगा। यहाँ पास क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 18 देखते हैं। रूल नंबर 18 क्या कहता है हमारे पास, अ नंबर ऑफ
अ लार्ज नंबर ऑफ एंड अ गुड अ ग्रेट नंबर ऑफ, 3 है इसमें कंफ्यूजिंग पेयर्स। देखें क्या होता है, अ नंबर ऑफ, एक अ नंबर ऑफ को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल का यूज करिए, बिल्कुल प्लूरल के साथ। अ नंबर ऑफ, बिल्कुल अ नंबर ऑफ दिमाग में सेट करिए, वो एक अनिश्चित संख्या है, उसके साथ प्लूरल का यूज करिए। जैसे उसने बताया है कि यदि सेंटेंस अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करिए। जैसे एग्जांपल कहता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अ नंबर ऑफ अनिश्चित संख्या यानी प्लूरल, और स्टूडेंट्स है तो मतलब अनकाउंटेबल, प्लूरल नाउन हो गया, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या है, लेकिन इसके बाद यदि प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो इनका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, रॉन्ग, क्योंकि हमने पढ़ा था अ नंबर अनिश्चित संख्या है, उसके साथ प्लूरल का यूज करते हैं। जब यहाँ 50 उसने बोल दिया है तो 50 जब हम बोले थे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, तो हम उसको सिंगुलर काउंट करते हैं। तो जैसे द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो गया, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, तो द नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या यानी सिंगुलर वर्ब, सिंपल। दो ही चीजें याद रखिए, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ अनिश्चित और द नंबर ऑफ निश्चित, तो अनिश्चित के साथ प्लूरल और निश्चित के साथ सिंगुलर का यूज करिएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 19 क्या कहता है, रूल नंबर 19 कहता है अगर अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ को अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं तब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। कहाँ गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है कि जब हम आर का यूज नहीं यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी is not sufficient, that is the correct, the amount of money is not sufficient, ना कि are not sufficient। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 20 क्या कहता है। रूल नंबर 20 कहता है ऑल का प्रयोग जो होता है अनकाउंटेबल नाउन में हम करते हैं, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर माना जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। जैसे ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल मतलब अनकाउंटेबल नाउन में यूज हो गया तो इसको अनकाउंटेबल में यूज हो रहा है। ऑल इज वेल का मतलब जितने लोग हैं सभी अच्छे हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम इज का यूज किया और यहाँ एंड्स का यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट ऑल का दो केस है, एक केस हो गया अनकाउंटेबल, यदि ऑल का प्रयोग हम कहते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हम करते हैं तो इसे हम प्लूरल मानेंगे। जैसे ऑल आर वेल एट होम, मतलब घर पे जितने लोग हैं वो अच्छे, मतलब हम घर पे लिमिटेड संख्या में हैं, हम उसकी संख्या का हम आइडेंटिफाई करा रहे हैं या डिनोट करा रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको प्लूरल मानेंगे और फिर प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। ऑल के केस को इंपॉर्टेंट मान के चलिए। आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ में कोई कंफ्यूजन नहीं, आ नंबर ऑफ अनिश्चित संख्या यानी प्लूरल, द नंबर ऑफ निश्चित संख्या यानी सिंगुलर। नेक्स्ट रूल नंबर 21 देखते हैं। रूल नंबर 21 जो कि नाउन से रिलेटेड है, हमने नाउन में भी पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस रूल में क्या कहता है। जैसे इस वर्ड है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका बिहेवियर जो है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है बट इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, उसके पोएट्री हो गया, बेकरी हो गई, क्रॉकरी हो गई, बिहेवियर हो गया। इन शब्द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसीलिए इसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द सीनरी ऑफ द कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, ठीक। द सीनरी, सीनरी अभी हमने पढ़ा था, सीनरी क्या है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, तो यहाँ परसेंटेज सिंगुलर वर्ब हो गया तो सिंगुलर नाउन हो गया तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या यूज़ किया, हमने वाज का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 22, रूल नंबर 22 क्या कहता है, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, वीवीआई है, इसके अंत से हम एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ये दिखने में भी प्लूरल है और प्लूरल की तरह इनका बिहेव भी होता है, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देख लेते हैं सीजर्स, टोंग्स, पिलर्स, पिंसर्स, बिलोस,
ट्राउजर, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स। गैलोज हो गया, फंक्स हो गया। गैलोज मतलब फांसी का फंदा होता है, और फंक्स मतलब जो बिच्छू का डंक होता है उसको कहते हैं फंक्स। उसके बाद स्पेक्टिकल्स हो गए, चश्मे हो गए, गॉगल्स हो गया। बायनोकुलर्स यानी दूरबीन हो गया। सन ग्लासेस धूप का चश्मा हो गया। आर्म्स हो गया, एमेंट्स हो गए, एरकिप्स हो गया, एरियर हो गया, ऑस्पिशियस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स हो गया, फायरवर्क हो गया। फायरवर्क्स होता है, फायरवर्क नहीं फायरवर्क्स होता है। लॉजिंग्स हो गई, आउटस्कर्ट्स हो गए, पर्टिकुलर्स हो गए, प्रोसीड हो गया, टैक्टिस हो गए, ट्रूप, टाइडिंग, सराउंडिंग, सेबल्स, सेविंग, रिमेन्स, रिचेज, रिगार्ड्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेज, बिलोंगिंग, ब्रेसेस। ये सारे वर्ड्स जो हो गए ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कहता है वेयर आर माई पैंट्स, क्योंकि पैंट्स जो हो गया प्लूरल में यूज हो गया। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी आर द टोंग्स, वेयर आर द टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटा होता है जिसे रोटी वोटी सेकते हैं, टोंग्स होता है। तो टोंग्स भी पेयर में होता है, तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स मतलब दान हो गया। आर्म्स में भी एस लगा है, बट इसके एस को हटाकर हम सिंगुलर नहीं कर सकते, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। कुछ वर्ड जो होते हैं, ये जो वर्ड की लिस्ट है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। नेक्स्ट एग्जांपल बोला है द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल वर्किंग, मतलब जो जो जला जो आग का जो राख है वो अभी तक जल रहा है, स्टिल बर्निंग है, अभी तक जल रहा है। तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ये वर्ड्स की टेबल्स हैं, इनको आप नोट डाउन करके एक टेबल बना के रखेंगे और हेडिंग डालेंगे। कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, दिखने में भी प्लूरल और प्लूरल में एक्चुअल भी यूज होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, और इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का ही प्लूरल वर्ब का ही यूज हम करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास 23rd आता है। 23rd में हम देखते हैं कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं। अभी हमने दिखने में प्लूरल भी था और यूज में भी प्लूरल था, हमने वो देखा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। मतलब ये दिखने में प्लूरल है बट ये होते सिंगुलर हैं, और सिंगुलर में ही इसका यूज भी होता है। जैसे कुछ एग्जांपल हमने नाउन के सेक्शन में भी पढ़ा था, जैसे न्यूज हो गई, इनिंग्स हो गई, हमेशा इनिंग्स को हमेशा सिंगुलर काउंट करना। पॉलिटिक्स हो गई, समन्स, समन्स मतलब जो कोर्ट के द्वारा कोई आदेश वादेश भेजा जाता है, समन जारी किया जाता है पेशी होने के लिए, वो सारी चीज़ें हो गई। नोटिस मतलब कोर्ट एक नोटिस भेजता है, उसको समन कहते हैं। फिजिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इथिक्स हो गई, मैथमेटिक्स, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स। अभी हमने इसके प्रोनाउन, ये जब एग्रीमेंट का हम जो पार्ट 1 कर रहे थे उसमें भी हमारे एग्रीमेंट के पार्ट 1 के में भी ये एरर था। मिशल्स, मम्स, रिकेट, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलीट्स, कुछ खेल के नाम थे, कुछ बीमारियों के नाम थे, कुछ सब्जेक्ट के नाम थे, जिनको जो मतलब दिखने में प्लूरल हैं बट ये सिंगुलर में हमेशा यूज होते हैं। लिंग्विस्टिक्स हो गया, जैसे एग्जांपल कहता है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ मतलब प्लूरल हो, सिंगुलर हो गया, सॉरी, दिखने में प्लूरल है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। यहाँ एस लगा हुआ है, दिखने में प्लूरल है बट यूज हमेशा सिंगुलर में होता है। इसका भी एक टेबल बना लेंगे आप। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट सिंगुलर में यूज होता है। नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं। 24 रूल नंबर क्या कहता है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं बट इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। ये हमने नाउन के सेक्शन में इसको हमने डील किया था, फिर से दोबारा हम यहाँ रिकॉल करा रहे हैं आपको कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग भी प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, कावड़ी, इन्फेंट्री हो गया, कावड़ी मतलब घुड़सवार होता है, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गई, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गई, पुलिस हो गई, पीपल हो गई। अब इनके साथ कभी भी एस नहीं लगा सकते हैं हम, इनका एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। ये प्लूरल ऑलरेडी हैं, इनका सिंगुलर नहीं, ये हमेशा क्या होता है प्लूरल में ही यूज होते हैं। ये हमेशा क्या प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स इज नहीं होगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्या यूज होता है, इनका हमेशा प्लूरल में यूज होता है। आवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड टुवर्ड्स, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पीपल, अब देखिए एक नोट दिया है उसने, पीपल का अर्थ लोग भी होता है और पीपल्स का मतलब होता है विभिन्न मूल वंश के लोग होते हैं, उसको कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको,
ध्यान रखना है ये टेबल कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट प्लूरल में यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 25। 25 क्या कहता है? 25 कहता है कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। कुछ नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होते हैं और इनका प्रयोग जो होता है केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। और ये अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल का भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल के सेक्शन में हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल ए एंड द आपको बेसिकली पता ही होगा, बहुत जगह पढ़े होंगे। तो आर्टिकल ए एंड द होता है बट इसमें किसी भी आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करते हैं और ये नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे सीनरी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, पोएट्री भी पढ़ा था, फर्नीचर भी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, ब्रेकेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्क, वुड, वर्ड हो गए। तो ये सारे नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है जिनका प्रयोग हम सिर्फ सिंगुलर में करते हैं। फ्यूल एंड पेपर याद रखेंगे, फ्यूल और पेपर भी है। जैसे एग्जांपल पहला क्या बोला? द सीनरी ऑफ द कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सीनरी, सीनरी हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर की मतलब इज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। हमें उसके घर के बारे में कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर, तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर, इन्फॉर्मेशन इनका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपेरेंडेबल। अनपेरेंडेबल मतलब वो अदंडनीय सजा है। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल ब्लैक हैं। हिज एयर, हेयर सिंगुलर हो गया तो इसका यूज़ किया सिंगुलर हम क्या किए? सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट भी हमारे यहाँ पास यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं हम। अब देखिए इसमें नोट दे दिया गया है दो कि इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, मतलब इसमें ऐसी आई एस नहीं लगाएंगे, आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। सीनरीज का सीनरीज, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, हेयर्स इत्यादि लिखना ये रॉन्ग है। ये आपको एरर में ध्यान लगाना है कि सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, मतलब इसमें कहा ही गया है कि हमेशा सिंगुलर में ही काउंट होते हैं, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। अब नंबर 2 देखते हैं, यदि उन उक्त नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है तो कुछ जोड़े ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे उसने बोला है मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करने के लिए कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं। जैसे ही गैव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा है ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वाज रिलायबल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर्स तो नहीं हो सकता है बट मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर हम कह सकते हैं। बहुत प्रकार के फर्नीचर्स हो सकते हैं, बस फर्नीचर्स नहीं हो सकता है। एस या एस नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फोर्थ कहता है आई वेंट अ फ्यू आर्टिकल ऑफ द ज्वेलरी। नेक्स्ट कहता है आई एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? ही प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। स्टेशनरी का भी हम स्टेशनरीज नहीं कर सकते हैं, सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी हम कह सकते हैं। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। नेक्स्ट 26 रोल नंबर। कुछ नाउन जो होते हैं प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही जैसे रहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे हो गया डियर, सीप, सीरीज, स्पेसीज। डियर, सीप, सीरीज, स्पेसीज। फिश होता है, क्रू होती है, टीम होती है, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट और काउंसिल। ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, टीम। टीम और ज्यूरी के हमने कलेक्टिव नाउन में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहाँ हमने कि अगर सिंगल डिसीजन हो रहा है तो सिंगुलर, और अगर उसका डिसीजन जो हो रहा है यूनिकली अलग अलग हो रहे हैं, डिवाइड कर रहा है ओपिनियन उनका, तो वो प्लूरल में चला जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है? हमें यहाँ देखना है नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। इस वर्ड्स का एक टेबल बना लेंगे कि जो सिंगुलर और प्लूरल सेम्स होते हैं, जैसे सीप, डियर, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल। अब इसका एग्जांपल देख के समझते हैं। जैसे कहता है आवर टीम इज द बेस्ट, प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों में एक ही यूज होता है, आवर टीम इज बेस्ट, आवर टीम। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सिंगुलर वर्ब का इसने यूज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले में क्या कहता है, आवर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पर आर का उसने यूज कर लिया प्लूरल। मतलब ये वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, ये नाउन्स कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर 2 फिश इन द पाउंड। देयर आर 2 फिश इन द पाउंड,
ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा है, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, फिशेज का अर्थ क्या हो गया, विभिन्न प्रजातियों के फिश हमने रखे हैं, विभिन्न प्रजातियों की मछली रखे हैं। रूल नंबर 26, रूल नंबर 26, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो कम्प्लीटली फिनिश होता है। इसको दो पार्ट में हमने कराया था, एक पार्ट लास्ट स्लाइड में कराया था एंड देन हमने उसको 13 से कंटिन्यू कराया था। तो इसको आप क्या करिए, नोट डाउन करिए, इसमें से जो टेबल्स बन सकते हैं, कुछ वर्ड्स के टेबल, जो नाउन नाउन के टेबल्स बनाएंगे, जिसमें कुछ नाउन जो होते हैं सिंगुलर दिखने में होते हैं बट उनका यूज़ प्लूरल में होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा रहता है बट फिर भी वो सिंगुलर में यूज होते हैं। कुछ नाउन जो सिंगुलर प्लूरल दोनों का एक ही होता है, जैसे रूल नंबर हम 26 पढ़ा था हमने। तो इनका टेबल बना के आप बाकायदा रखेंगे और उसको याद करके रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स के वक्त आप जब रिकॉल करने जाएँ तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था वो मेनली रहता है नाउन और प्रोनाउन से कनेक्टेड जो एरर्स रहते हैं, और सबसे ज़्यादा एरर्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस के चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जब कंप्लीट होगा तभी सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जब जो भी सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को इनपुट कराते हैं एग्रीमेंट में। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिनिश हो गया है। देन आपको इसमें जो भी डाउट हो कमेंट के सेक्शन से आप पूछ सकते हैं, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप कमेंट में शेयर कमेंट करिए, आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।